हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। गुड मॉर्निंग। तो आप सभी का स्वागत है मेरे महक फैमिली ब्लॉग चैनल में। तो मैं हूं पूजा, आप लोगों का सभी का स्वागत करती हूं। सुबह सुबह का टाइम है एंड गुड मॉर्निंग एवरीवन। सो यहाँ पे मैं अपना काम कर रही हूँ, जो कि मॉर्निंग के रूटीन्स जो होते हैं सब हाउसवाइफ के आई थिंक सेम से ही होते हैं। सुबह सुबह बस है खाना पीना बनाने की जो सबसे पहली जो टेंशन होती है ना, वो वही है कि बस आज क्या बनेगा और क्या बनाऊं और कितना जल्दी बन सकता है। सो यही रहता है। तो यहाँ पे ना मैं भी बस कटिंग कर रही हूँ। अभी तक मेरे दिमाग में कुछ भी प्लान नहीं था, बट फिर मैंने धीरे धीरे सोचा कि क्या बना सकते हैं और क्या सब्ज़ी ऐसी है जो जल्दी से ख़राब होने वाली होती हो। तो गोभी मेरे कई दिन से रखी हुई थी, सो मैंने कहा इसे बना लेते हैं ख़राब होने से पहले। सो आज मैं बनाऊंगी आलू गोभी की सब्ज़ी। तो चलिए इस बात को तो छोड़ते हैं यहीं पे। आप लोगों के कमेंट की भी आज मैं थोड़ा थोड़ा बातें करूंगी। आप लोग मुझे कट करते हुए देख रहे होंगे तो ज़रूर क्लिक कर रहा होगा कि आप देखो आज फिर इसने इसी तरीके से कट की है सब्जियां और तो आज भी इसी तरीके से कर रही है, क्योंकि ये चॉपिंग बोर्ड क्यों नहीं लेती। क्योंकि मुझे किसी ने कल कमेंट किया भी था, वो मेरी बहुत प्यारी सब्सक्राइबर हैं। सो उन्होंने मुझे कमेंट किया था कि पूजा अब तो तुम चॉपिंग बोर्ड ले लो। तो वैसे कहूँ तो सच कहूँ, देखिए लेना तो मैं भी चाहती हूँ, बट पता है मार्केट यहाँ आसपास है नहीं और इतनी ज़्यादा खास नीड लग नहीं रही है चॉपिंग बोर्ड की, क्योंकि मैं प्लेट पे ही कट कर लेती हूँ। बट अगर आपने कहा है तो जल्दी ही मेरी किचन में आपको चॉपिंग बोर्ड दिखेगा 101%। ठीक है, तो मैं लूँगी, पक्का लूँगी। तो गोभी की सब्ज़ी बना रही हूँ। देखो क्या बोल गई हूँ, तोरी कट कर रही हूँ और गोभी गोभी बोल रही हूँ, क्योंकि गोभी की सब्ज़ी मैंने बाद में बनाई थी। तो अभी मैं बना रही हूँ तोरी की सब्ज़ी। तो तोरी कहते हैं, गिलकी कहते हैं बहुत जगह पे। सो ये है तोरी, मैंने कट कर ली थी। तो बस प्याज टमाटर सब डाला, मसाले डाले हैं और अब इसको मैंने डाल दिया। अब इसे बस ढक के रख दूँगी। बहुत जगह रसीली बनाते हैं, मैं सूखी बनाती हूँ, बस इसे ढक के रख देती हूँ, क्योंकि इसमें ऑलमोस्ट अपना ही पानी इतना इनफ होता है कि सब्ज़ी ऑटोमेटिकली गल भी जाती है और थोड़ी सी रसीली भी हो जाती है। तो यहाँ पे मेरी जब तक सब्ज़ी बन रही है, वैसे बहुत टेस्टी लगती है, इसके साथ रायता होना तो मज़ा आ जाता है। तो आजकल मेरे पास दूध बच ही नहीं रहा, क्योंकि दही जम ही नहीं रही है। मुझे कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा जिससे मेरे लिए दही के लिए भी दूध बच सके। तो चलिए यहाँ पे है, क्योंकि कल मैंने कपड़े वॉश किए थे, तो रात को अगर हम वॉश करते हैं तो प्रेस करना नहीं हो पाता। और मोस्टली मेरे बच्चों के जो कपड़े हैं सुबह में ही प्रेस होते हैं, क्योंकि जैसे मैं एक दिन पहना के भेजती हूँ तो अगले दिन दूसरी शर्ट पहना देती हूँ और उसके अगले दिन मैं दोनों ही कपड़े धो देती हूँ। तो पर यहाँ पे ये है कि इनके कपड़े है ना जल्दी ही गंदे होते हैं, तो इसीलिए मुझे बार बार धोने पड़ते हैं। और तनु के पास तो 2 शर्ट हैं, तो कई बार मैं नहीं भी धोती तो उसके पास अपनी एक और शर्ट हो जाती है पहनने को। महक के पास तो मैंने एक ही सेट लिया था। अब मैं सोच रही हूँ छुट्टियाँ आएंगी ना, अभी विंटर वेकेशन सॉरी समर वेकेशन पड़ेंगे, उसके बाद उसके लिए एक पेयर ऑफ लेना पड़ेगा, क्योंकि सही रहता है। मेरे को पास भी हेक्टिक नहीं बनती है चीज़ें। तो अभी मैंने महक के करके उसको दे दिए थे और तनुष के करके मैंने अब तनु को दे दिए हैं। तो प्रेस का काम भी ऑलमोस्ट डन। तो चलिए ये काम हमने कर लिया है और यहाँ पे हमारी सब्ज़ी भी बन गई है, इसीलिए मैंने सब्ज़ी सबसे पहले बना दी थी। और आटा मैंने है ना मतलब रात का रखा हुआ था, पहले मैं वो ही ख़त्म करूँगी, फिर देखूँगी कितने आटे की ज़रूरत है, फिर उतना ही आटा लगाऊँगी। सो अभी पराठे मैं इसी आटे के बना रही हूँ। फ्रिज की कोई भी चीज़ हो ना, आप है ना जब भी अगर आपको कुछ फ्रिज का यूज़ करना है तो आप बस काम शुरू करने से पहले पहले अपने फ्रिज में जाके ज़रूर झांकिए कि आपको क्या क्या उसमें से चाहिए और क्या क्या नहीं। कोई भी चीज़ है, जैसे आटा होता है, कई बार सब्जी होती है रात की, तो आप है ना फ्रिज से निकाल के बाहर रख दीजिए और जब तक आप सब्जी वगैरह या जो भी चीज़ प्रिपेयर करेंगे तब तक उसकी जो फ्रिज की ठंडक है वो हट जाएगी। आटा काफ़ी नरम एंड सॉफ्ट हो जाता है, सब्जी का भी एक ठंडपन उतर जाता है और फिर आप उसको गर्म करेंगे तो जलने के चांसेस कम रहते हैं। और वैसे भी अगर खाना चाहो गरम गरम रोटियों के साथ तो आप इजीली खा सकते हो। तो ये चीज़ें मैं हमेशा करती हूँ, जैसे दूध निकालना, सब कुछ ये सब कुछ मैं पहले ही निकाल के रख लेती हूँ। अब यहाँ फटाफट से बना रही हूँ बच्चों के लिए पराठे और अपने लिए भी साथ ही साथ एक आधा पराठा मैं बना लूँगी। आजकल थोड़ा सा घर में है ना थोड़ी सी चीज़ें ख़त्म हो रही हैं, सो इस वजह से थोड़ा सा दिमाग कम चल पाता है। कई चीज़ें बनाने का मन है बट नहीं हो पाता है। तो चलिए अभी तो हम बनाते हैं पराठे। तोरी की सब्ज़ी बन चुकी हैं, यहाँ मैंने बच्चों के लिए रख दिया है दूध गर्म करने। तो अभी ये सारे काम साथ साथ होते हैं, तो सुबह का काम जो है थोड़ा सा हेक्टिक ज़रूर होता है, बट थोड़ी सी समझ से करें तो काफ़ी ज़्यादा आराम से हो जाता है। यहाँ पे हमारे पराठे भी रेडी हो चुके हैं और पराठे रेडी करने के बाद मैं छोड़ के आ गई बच्चों को, क्योंकि उन्होंने पैकिंग की और पैकिंग करने के बाद मैं ले गई थी बच्चों को स्कूल। स्कूल छोड़ने के बाद मैं अपने लग गई हूँ घर के कामों में।
आज हस्बैंड ने जाना था थोड़ा सा लेट, तो मैं सोचा कि इस टाइम का फ़ायदा उठाते हैं, तो इसलिए मैं अपने घर के कामों में लगी। आते के साथ ही निकाली झाड़ू और फिर पोछा लगा दिया। आजकल वाइपर से पोछा लगा रही हूँ क्योंकि मुझे ज़्यादा इजी लग रहा है ये वाइपर से पोछा लगाना, जल्दी भी हो जाता है। तो अच्छे से वाइपर से पोछा लगाने के बाद और सारा बाहर का भी मतलब करना था, काफ़ी कुछ करना था क्योंकि कूलर वगैरह में भरना था। तो यहाँ पे मैंने कूलर में भी पाइप लगा दिया था क्योंकि क्या है ना, दोपहर का जो काम है ख़त्म हो जाता है। बच्चे आते हैं स्कूल से तो ये सब टेंशनें नहीं रहती हैं, आराम से बच्चे आते हैं और हम कुंडी लगा के आराम से कूलर चलाते हैं और बिल्कुल घर जो है बिल्कुल ठंडा हो जाता है। तो अभी ये पाइप को मैं फ़ोल्ड करके साथ के साथ ही रख दूँगी। अगर ऐसे ही छोड़ा तो एक काम और मेरा बढ़ जाना है। ज़्यादा टाइम नहीं लगता, कभी भी किसी भी चीज़ को हम हाथों हाथ अगर करते हैं ना, टाइम नहीं लगता, बस हमें फ़ील ऐसा आता है कि यार इसे छोड़ते दूसरा काम पकड़ते हैं। पर अगर आप उस काम को उसी टाइम करते हो ना, सच कह रही हूँ, आपका टाइम बचता ही है, बिगड़ता नहीं है। सो यहाँ पे मैंने ये पाइप को साथ ही साथ फ़ोल्ड कर दिया। अभी पोछा मेरा पूरी तरीके से नहीं लगा था, तो फिर मैं हॉल में पोछा लगाने के बाद अपने आ गई हूँ बाहर, क्योंकि मैंने बाहर भरा था पानी, तो कूलर में से और बाल्टियाँ 2 भर के रख दी हैं कि अगर खाली होगा कूलर तो हम यहीं की यहीं डाल देंगे। तो यहाँ पे गिर गया था काफ़ी सारा पानी, फिर मैंने 2 बाल्टियाँ और भर के पूरी छत पे पानी डाल दिया है और अब इसको हम क्लीन कर देंगे फटाफट से। और सारे में वाइपर मारने के बाद सारा बिल्कुल साफ़ हो जाएगा। और ये कुछ कपड़े थे जो मुझे अभी उतारने हैं, जो मैंने रात में धोए थे। मैंने जैसे कहा था ना कि रात में मैंने कपड़े धोए थे, तो ये कपड़े हैं, धूप लग गई है क्योंकि कपड़ों को धूप लगाना ज़रूरी है। बाहर वाइपर करने के बाद कपड़े उतार के मैं लेके आई और सीधा गई नहाने। नहा के आने के बाद मैंने लगा दिया, दिया बत्ती कर दी। सच में कह रही हूँ, जब सुबह घर में दिया बत्ती हो जाती है ना, एक अलग ही एक मतलब मन को जो तसल्ली मिलती है ना, बस पूछो मत। फाइनली काम मेरा आज बहुत जल्दी हो गया था और अभी मैं एक डेढ़ घंटे से लेटी हुई हूँ। अब फाइनली उठी हूँ, तो थोड़ा खाना खा लिया था मैंने, ये गए थे, इसके बाद ही मैंने खाना खा लिया पूजा करने के बाद। अभी फ्रूट्स कट किए हैं थोड़े से, मैंने कहा चलो फ्रूट्स कट खाते हैं। और ये ना इतने यमी आए हैं ना, अब की बार इतने यमी आए, इतने मीठे हैं कि सच में बहुत खाने का मन करता है इनको मुझे। और बस अभी कट किया और फिर मैंने कहा चलो थोड़ा बहुत खा लेते हैं। और अभी मैं करूँगी अपनी वीडियो की एडिटिंग, जिससे कि आप लोगों के पास मेरी वीडियो 4 बजे पहुँच जाए। अब से मैं पूरी 101% कोशिश करूँगी कि नहीं, बराबर सब कुछ हो दोबारा से। और कल की वीडियो में इतने प्यारे प्यारे कमेंट आए, वो मुझे बहुत अच्छे लगे। तो चलिए मैं ये फिनिश करती हूँ और वीडियो देखती हूँ आगे क्या कंटिन्यू करना होता है क्या नहीं तो मैं वीडियो को यहीं पे भी एंड कर सकती हूँ। कुछ अभी आइडिया नहीं है, बस मशीन लगानी है और तो काम कुछ है नहीं। ठीक है, तो वहाँ पे बस फ्रूट्स का खाने के बाद थोड़ी देर और मैं अपने एडिटिंग वगैरह किया। सब कुछ करने के बाद मैं चली गई थी बच्चों को लेने, लाके और बस बच्चों को लेकर आई हूँ। फिर थोड़ी देर आराम किया, उनको खाना पीना खिलाया और अब जो है टाइम हो रहा है, आई थिंक 5 बज रहे होंगे, 5 साढ़े 5 बजे का टाइम हो रहा है। तो मैंने यहाँ पे लगा दी थी मशीन, तो मशीन लगा दी थी क्योंकि मैंने कहा था ना मुझे तो थोड़े कपड़े धोने। तो ये जो बेडशीट और ये वाली जो दोनों बेडशीट्स हैं ना, ये हम बाहर बिछाते हैं। सो मुझे थोड़ी गंदी गंदी लग रही थी, तो मन नहीं कर रहा था मेरा, बिल्कुल भी मान नहीं रहा था इसको दोबारा यूज़ करने का। सो फिर मैंने कहा चलो दोनों ही धुल देते हैं। कपड़े वगैरह जो धोने थे वो मैंने सुखा दिए हैं और ये बेडशीट ही रह गई थी जो कि मैंने यहाँ पे धो दी हैं। तो शाम का टाइम हो रहा है, कपड़े मैंने सुखा दिया। इतने कपड़े आज फिर धुल गए हैं और ये बेडशीट वगैरह धोई है, तो काफ़ी सारे कपड़े निकल जाते हैं जब भी मशीन लगती है। तो ये आज के कपड़े हैं हमारे, तो स्कूल के भी धुल गए थे, फिर मैंने कहा यार पसीने में होते हैं थोड़े से, तो इस वजह से मैंने स्कूल के भी धो दिए। तो बच्चे पढ़ने बैठे हुए हैं, मैंने अपने घर में कर दी है खाने पीने की तैयारी शुरू। तो चलिए दिखाती हूँ डिनर में क्या बनाने की प्रैक्टिस चल रही है, फिर शुरुआत चल रही है। तनी तुम क्या कर रहे हो? तनी तुम पढ़ाई छोड़ के ये सारे काम मतलब तुम्हें उसी टाइम पे याद आते हैं? मैंने तुम्हें लर्न करने के लिए बिठाया ना। तो यहाँ पे मैंने मसाला कर लिया है तैयार, प्याज, लहसुन, अदरक और हरी मिर्ची का कर लिया था। और यहाँ पे मैंने तैयारी कर ली है सब्जी की भी, तो जो कि कट किए हैं आलू, अभी कट करना है आलू, और इसमें है मटर। तो आलू, मटर एंड गोभी की सब्ज़ी बनाऊंगी और ये तैयार है।
और साथ में देखते हैं और क्या करना है। ये बर्तन वगैरह हटा देते हैं। तो चलिए सब्जी बना लेते हैं। फटाफट से डाला जीरा, फिर मैंने इसमें आज है ना अदरक भी है और उसमें लहसुन भी है, प्याज भी है, हरी मिर्च, तीनों हैं। इनको मैंने अच्छे से भूना है, पर इन सब के तीनों को भूनने के भैया क्या फ्रेगनेंस आ रही थी, इसलिए थोड़ी देर मैंने है ना इसमें गोभी को भी भूनने के लिए छोड़ दिया। थोड़ी देर भूनने के बाद इसमें मैंने सारे बेसिक मसाले डाले हैं। उसके साथ ही साथ मैंने डाला है किचन किंग मसाला एंड थोड़ा सा अमचूर पाउडर, जो कि बहुत ही अच्छा जा रहा था सब्ज़ी में और सभी ने सब्ज़ी की तारीफ़ की थी, बहुत ही अच्छा बन रहा था। बट सब्ज़ी सूखी सूखी थी, तो फिर मैंने सोचा कि कुछ मेरे को बना लेना चाहिए साथ में। तो यहाँ पे ही मैंने साथ ही साथ मैंने मैंगो शेक भी रेडी कर लिया है। तो मैंगो शेक में लाइट चली गई थी, इसलिए प्रिपरेशन कर ली थी, फिर बाद में मैंने बना लिया। तो ये रही थाली। फिर मिलूँगी आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, तब के लिए बाय बाय। तो अगर आज आपको आज की वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो, तो कुछ भी अच्छा इसमें लगा हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करना और कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको क्या पसंद आया। दोबारा से मिलेंगे हम आपके साथ, दोबारा से न्यू व्लॉग के साथ न्यू जर्नी स्टार्ट करेंगे। सो फिर मिल लेते हैं, बाय बाय। सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। फिर मिलती हूँ, बाय बाय।